अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने न्यूमेरिकल बेस्ड अपॉन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है उसको डेल्टा टी एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। और जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को समझने से पहले आप लोगों को फ्रीजिंग पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? इट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड सब्सटेंस इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉलिड स्टेट, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? जब वेपर प्रेशर क्या होगा, जो लिक्विड सब्सटेंस है उसका वेपर किसके बराबर हो जाए? वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉलिड स्टेट के बराबर, उसी को ही हम क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है ये जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, इसको डायग्रामेटिकली यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। तो इस साइड वेपर प्रेशर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, और इस साइड क्या हो रहा है? टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो लास्ट की वीडियो में भी हमने क्या करा था, जो वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट है वो क्या होता है? ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन। क्योंकि जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है वो लेस इसलिए होता है क्योंकि उसमें हमने क्या करा होता है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करा होता है, ठीक है। और जो वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट है वो ग्रेटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉलिड सॉल्वेंट, तो जो वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉलिड सॉल्वेंट भी आएगा इस केस में। तो यहाँ पे क्या है कि वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉलिड सॉल्वेंट, तो यहाँ पे डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट में हम क्या करेंगे? जो टेम्परेचर है उसको क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे। बट जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में क्या था, उसमें हम टेम्परेचर क्या कर रहे थे? इंक्रीज कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे बट हम यहाँ पे टेम्परेचर क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे। तभी लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा? सॉलिड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और ये जो ग्राफ है इसको हम और क्या बोल सकते हैं? वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉलिड सॉल्वेंट या वेपर प्रेशर ऑफ अ फ्रोजन सॉल्वेंट। अब यहाँ से क्या आएगा कि जो डिफरेंस है वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट और जो सॉल्यूट है उनके बीच में जो डिफरेंस है उसको क्या बोलते हैं हम? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। जब वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट है वो किसके इक्वल हो जाएगा? वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉलिड सॉल्वेंट के टेम्परेचर के बराबर, उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग। बट यहाँ पे जो आपका क्या है, जो वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट है, तो यहाँ पे क्या आएगा? टी एफ नॉट, ठीक है। और जो दूसरा केस है वो है वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन, और जो वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन है वो किसके बराबर आ जाएगा? वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉलिड सॉल्वेंट के बराबर। उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं टेम्परेचर ऑफ अ फ्रीजिंग। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जो फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, इज ऑलवेज लोअर, वो लोअर होता है देन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। एंड दिस डिफरेंस इन अ फ्रीजिंग पॉइंट इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और यहाँ पे क्या आएगा? डेल्टा टी एफ इक्वल टू टी एफ माइनस टी एफ नॉट। और टी एफ क्या होता है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और टी एफ नॉट क्या होता है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू द मोलल कंसंट्रेशन। और एक्सपेरिमेंटली क्या ऑब्जर्व करा कि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके? मोलल कंसंट्रेशन के। तो डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलल कंसंट्रेशन। जो स्मॉल है मैं उसको हम क्या बोलेंगे? मोलल कंसंट्रेशन या मोलैलिटी भी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो डेल्टा टी एफ किसके बराबर आएगा? जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म आती है, तो क्या आएगा? के एफ और एम। और एम क्या है? मोलैलिटी। और जो के एफ है वो है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं उसको, या के एफ को और क्या बोलते हैं? कायरोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। अगर मान लो एम की वैल्यू 1 पुट कर दी जाए
तो यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ के बराबर, ठीक है। और जो के एफ है, के एफ इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी इज 1, और जो के एफ है वो क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और जो मोलैलिटी क्या है 1 के बराबर, और डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ एम के बराबर। अब यहाँ पे क्या आएगा, अगर यहाँ से हम यूनिट्स फाइंड आउट कर सकते हैं के एफ के, तो के एफ किसके बराबर आएगा, डेल्टा टी एफ अपॉन एम के बराबर। और आपको पता है कि जो डेल्टा टी एफ है वो किसके बराबर होता है, केल्विन मोल इनवर्स के बराबर, या सेल्सियस माइनस मोलल इनवर्स, या जो मोलैलिटी के यूनिट होते हैं वो होते हैं केल्विन मोल इनवर्स और केजी। प्रूफ फ्रीजिंग पॉइंट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। प्रूव करना है कि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे होती है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए आपको पता है कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे, ठीक है। तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ एम, ठीक है, और एम यहाँ पे क्या है, मोलैलिटी, और डेल्टा टी एफ किसके बराबर होता है, के एफ, और एम किसके बराबर होता है, एन बी अपॉन डब्ल्यू ए के बराबर। एन बी यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। तो डेल्टा टी एफ है वो किस पे डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे। सिंस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सो इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जो डेल्टा टी एफ है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे। तो हम बोल सकते हैं कि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या होती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। और जो डेल्टा टी एफ है वो किसके बराबर होता है, के एफ एम के बराबर, और एम मैंने आपको क्या बताया, मोलैलिटी, और मोलैलिटी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि किस तरह से कैलकुलेट करते हैं हम, ट्रिकी वे से किस तरह से रखते हैं। जो मोलैलिटी है उसका फॉर्मूला वॉशिंग मशीन 1000 में कहाँ से लाई थी, वॉशिंगटन से, ठीक है। और यहाँ से अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, एम बी की वैल्यू। तो एम बी को दूसरी साइड ले आएंगे और टी एफ है वो इस साइड ले आएंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, के एफ मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू बी मल्टीप्लाई बाई 1000 और डिवाइड बाई टी एफ मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू ए इन ग्राम्स। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस, फ्रीजिंग पॉइंट है उसकी कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं हम उसको, इन मेकिंग एंटी फ्रीज। अगर हमने एंटी फ्रीज बनाना हो तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम किसको, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को, ठीक है। और दूसरी एप्लीकेशन क्या है, इन मेल्टिंग आइस ऑन रोड। और कहाँ पे यूज़ करते हैं, जो मेल्टिंग ऑफ आइस ऑन रोड्स, ठीक है, जैसे NaCl है और कैल्शियम क्लोराइड है वो यूज़ करते हैं हम जो मेल्टिंग ऑफ आइस के लिए ऑन रोड्स। I remember when we were staring at a photo.